दो मेरे भाई, कैसे हो? और अगर आप आराम से ऑफेंड हो जाते हो तो आप आज का वीडियो छोड़ दो। नहीं छोड़ रहे हो, पूरा देख रहे हो, ऑफेंड हो गए तो डिसलाइक छोड़ दो। रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट कर लो। चैनल से वीडियो हट गया तो मैं दोबारा डाल दूंगा। देखो, मैं आपको कभी नहीं बोलता कि मेरे वीडियोस लाइक करो या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो मेरे वीडियोस को। देखो, क्योंकि मुझे व्यूज़ के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस चैनल को अपनी पर्सनल जर्नी रिकॉर्ड करने के लिए मैंने बनाया था। और मैं जिस चीज़ों में फ़ेल हो रहा हूँ और मैं जिस चीज़ों में सक्सेसफुल हो रहा हूँ उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। और जो मेरे लिए टिप्स काम कर चुके हैं पास्ट में, और जो मेरे एक्सपीरियंसेस है उससे शायद से आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो। और आप जब अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में मेरे को बताते हो कमेंट्स लिख के, या फिर अगर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते हो और हम उसके आंसर्स के बारे में बात करते हैं, उससे भी मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ। और यही सीखने सिखाने का जो रिलेशनशिप है वो हमें ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। वो मुझे तो पर्सनली बहुत हेल्पफुल लगता है। और क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, मेरे ख्याल से इस चैनल का एम भी यही है। तो देखो, कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि मतलब मैं नो फैप पूरी तरह नहीं करूँगा, या फिर मैं हफ्ते में 2 बार या फिर 2 हफ्तों में 1 बार तो पॉइंट देख लेता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होएगा। भाई एक बात बताऊँ, जब मैं इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ी ऑडियंस को एड्रेस नहीं कर रहा, मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ आपसे जो सुन रहे हैं इस वीडियो को। तो अगर आपको ये लगता है कि हफ्ते में, अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि वो हफ्ते में 2 बार कर लेंगे या फिर 2 हफ्ते में 1 बार कर लेंगे, 1 हफ्ते में 1 बार कर लेंगे और उससे उनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा, भाई तुम चूतिए हो। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। देखो, तुम अगर कह रहे हो कि ये चीज़ एक प्रॉब्लम नहीं है, एक एडिक्शन नहीं है तुम्हारे लिए, और तुम उसको एक अपॉइंटमेंट देते हो, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि तुम उसके लिए टाइम निकाल रहे हो अलग से, भाई तो तुम्हारे से बड़ा चूतिया इस दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ है। और लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं अगर हफ्ते में 1 बार या 2 बार करके इसको छोड़ सकता हूँ, मैं एडिक्ट नहीं रहूँगा, तो भी तुम अपने आप को झूठ बोल रहे हो एक तरह से, क्योंकि रहा ही नहीं जाएगा तुमसे। अगर तुम्हें वो करने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब पीरियोडिकली, कि भाई मेरे को ये करना है, करना है, करना है, और तुम बिना उसको करे रह ही नहीं पा रहे हो, तो भाई वो तुम ऑब्वियसली एडिक्टेड हो उससे। एक चीज़ एक बार लोग डिस्कवर कर लेते हैं कि उनकी बॉडी क्या कर सकती है और वो उसको बार बार करने के रीजंस ढूंढते रहेंगे, तो भाई वो एडिक्टेड है उससे। उससे पहले क्योंकि तुम्हें कोई एडिक्शन नहीं था। देखो, मैंने तो जब जिस उम्र में ये सब डिस्कवर किया था, उससे पहले मुझे मुझे भी मतलब फीलिंग्स आती थी, सेक्सुअल फीलिंग्स आती थी, मेरे को अराउजल होता था, लेकिन मैं एडिक्टेड नहीं था क्योंकि मैंने कभी पूरी तरह से इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया। और एक बार जब मुझे पता चल गया ये चीज़ें होती कैसी है, काम कैसे करती है, तब मैं एडिक्ट हो गया था। और अगर आपको ये लगता है कि अगर आप हफ्ते में 1 बार करके उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, तो भाई तुम मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट लोग तो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में 1 बार तुम करोगे, उसके बाद तुम सोचोगे यार अब तो कर लिया यार, दोबारा कर लेता हूँ 1 बार दिन में। इस चक्कर से दिन में तुम लोग मल्टीपल टाइम्स कर लोगे। और भाई पता है होता क्या है, कभी काफ़ी बार तुम्हें कुछ फील भी नहीं होता है फर्स्ट या सेकंड ऑर्गेज़म के बाद, लेकिन तुम वो करते रहते हो क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ तुम्हें बहुत अराउज कर देती है। फिर तुम जो भी काम करोगे तुम उसको आधे मन से ही करोगे। देखो, हमारे मेन का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ये होता है हमारी सेक्स ड्राइव, हमारी बॉडी की अर्ज बच्चे पैदा करने का और हमारी प्रजाति को आगे बढ़ाने का। हम लोग वर्कआउट क्यों करते हैं, हम लोग दिखना अच्छा क्यों चाहते हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा प्रेजेंटेबल बने अपने रिप्रोडक्टिव पार्टनर के लिए। हम लोग काम क्यों करते हैं, हम फ्यूचर सिक्योर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात बैठी होती है कि हमें अपने फैमिली के लिए, हमें अपने बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बेटर फ्यूचर बनाना है। मेरे को कहीं लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, हम लोग इसलिए काम नहीं कर रहे, या फिर हमें शादी नहीं करनी है, बच्चे पैदा नहीं करना है, कुछ भी ठीक है, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी बॉडी का एक प्राइमरी ड्राइवर है। ये तो तुम नहीं कह रहे हो ना कि भाई मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगा तो मैं मतलब अपने आप को वेसेक्टोमी करवा दूंगा, अपना लंड कटवा दूंगा या फिर कुछ भी। नहीं ना, तुम लोग रख रहे हो उसको, और तुम्हें सेक्स करने का भी मन करेगा, बच्चे पैदा तुम्हें करना है नहीं, क्योंकि सेक्स हम लोगों के दिमाग में एक प्लेजर क्रिएट इसलिए करता है क्योंकि हम लोग उससे बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि वो एक नेसेसरी चीज़ है हमारे स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए, लेकिन हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए वो नेसेसरी नहीं है। तो उसको एक प्लेजर लेवल एक्टिविटी बना के नेचर ने इंश्योर किया है कि हम लोग बच्चे पैदा करें, और इसलिए उसी के हिसाब से हमारा दिमाग भी बना हुआ है। हम लोग जो एक्शंस करते हैं वो उसी के हिसाब से होते हैं। और ये जो नेचर ने हमें दे रखा है, ये एक बहुत ही अच्छी
पावर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सेम चीज़ हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। और ये केस जो है नो फैप का, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दोनों चीज़ों के लिए। अगर आप पॉर्न से एडिक्टेड हो और आप अपनी सारी एनर्जी एक नकली चीज़ में वेस्ट कर रहे हो, अपनी सारी जो नेचर की एनर्जी आपको मिली है, पावर जो मिली है, उसको एक नकली चीज़ में बर्बाद करो, तो भाई अब तुम्हारे अंदर कुछ बचेगा नहीं। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मतलब अगर मेरा एग्ज़ाम चल रहा है या फिर मैं किसी स्ट्रेसफुल चीज़ में हूँ तो मैं नो फैप नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम के टाइम में मेरे को स्ट्रेस होता है या कुछ। भाई अगर तुम्हें पढ़ाई तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, तो तुम एक दिन में 5 बार टाइम क्यों निकालते हो मुठ मारने के लिए? और सेकंड चीज़, अगर तुम 5 बार मुठ मारोगे, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम रह रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स को लगे बाथरूम क्यों जा रहा है बार बार, या फिर तुम बेड में दरवाज़ा अकेला बेडरूम में क्यों बंद कर देता है बार बार, तो तुम उसमें एक्सक्यूजेस ढूंढ सकते हो। तुम लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करोगे उसमें एक्सक्यूजेस ढूंढने का, लेकिन जब तुम पढ़ाई करने के लिए बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में जो मोटिवेशन होएगा वो इतना लो होगा कि तुम सिर्फ करोगे तो भी तो बेयर मिनिमम काम करोगे, जितना तुम कम कर सकते हो उसके लिए उतना करोगे। देखो बहुत लोगों को ये करने के बाद नींद आना शुरू हो जाती है। एनर्जी तो भाई जो लोग कहते हैं एनर्जी मिलती है, यार तुम लोग पता नहीं कौन सी प्रजाति को, लेकिन एनर्जी किस नहीं मिलती है, मुझे तो नहीं मिलती है, मेरे काफ़ी दोस्त हैं उनको तो नहीं मिलती है, काफ़ी लोग जिनको मैं जानता हूँ उनको नहीं मिलती है। नींद आ जाती है करने के बाद, क्योंकि एनर्जी खत्म हो जाती है हमारी बॉडी की। नींद आ जाती है, जंक फूड खाने का मन करेगा आपका, आप सोचोगे क्या है यार, वीडियो देखोगे कि एक खूबसूरत लड़की है, वो 10 लड़कों के साथ पता नहीं क्या क्या गंदी चीज़ें कर रही है, और तुम ये कहोगे यार ऐसी दिखने वाली लड़की तो नहीं मिलेगी यार, तो खुद को भी अच्छा करवाने का क्या फ़ायदा है, खुद को बेटर बनाने का क्या फ़ायदा है? भाई इससे अच्छा मुँह मार के खुश रह लेता उसी में। अब ऐसा माइंड से तुम बनाओगे तो तुम दुनिया के लिए क्या रहोगे यार? तुम किसी के पैरों के जूतों के नीचे वाला जो च्युइंगम चिपक जाता है ना, उसकी हैसियत तुम लोग बना देते हो खुद की। और अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने चीज़ें बोली वो ज़्यादा ही मतलब पर्सनल है आपके टुवर्ड्स, तो भाई आइडेंटिफाई करो कि क्यों है और उसके सोल्यूशन में लग जाओ। अब देखो मेरी नो फैप जर्नी काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है जनवरी से, और उसके बारे में मैं कभी बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं इस एडिक्शन से काफ़ी हद तक बाहर आ चुका हूँ अभी। और मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरह बाहर आ चुका हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक बाहर आ चुका हूँ। और मैं इसको एट्रीब्यूट करूँगा, अगर मेरे को बताना है कि मैंने क्या किया इसके लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी डिफ़िकल्ट काम करना। जो काम मेरे को बिल्कुल करना पसंद नहीं है, उसको ज़बरदस्ती करने से मैंने अपने आप को सिखा दिया एक तरह से कि भाई डिफ़िकल्ट काम करने में मेरे को खुशी मिलती है। तो नहीं मैस्टरबेट करना, अपने पोर्न नहीं देखना, अपने आप को कंट्रोल करना, ये एक डिफ़िकल्ट काम है जिसमें मेरे को खुशी मिली। अब देखो काफ़ी लोगों का ये मानना है कि मैस्टरबेशन कर लेते हैं, पोर्न नहीं करते हैं, पोर्न नहीं देखेंगे, लेकिन और ठीक है, अगर आपसे वो हो रहा है तो कर लो, मैं आपको नहीं बता सकता करना क्या है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि मैस्टरबेशन भी अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि हमारी बॉडी बनी नहीं है ये करने के लिए। अगर आप देख रहे हो तो कुत्ते और बहुत सारे जो जानवर है जो मतलब ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके मैस्टरबेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बॉडी का एक फंक्शन है। बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग बॉडी से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो हमें बना नहीं है वो चीज़ करने के लिए। हमें हाथ हिलाने के लिए नहीं दिए, हमें हाथ बाकी काम के लिए दिए। आइडियल जो होता है ना, आइडियल जो चीज़ है वो ये है कि हम मैस्टरबेट नहीं करें, और हम तभी रिलीज़ कर पाए जब हम लोग एक पार्टनर के साथ हैं। और बाकी टाइम्स जो ये हमारे बॉडी में स्पर्म रहता है, जो हमारे दिमाग में मेंटल स्टेट रहता है, ये हमें ये बताता है कि हमें डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम करना चाहिए ताकि हमें एक पार्टनर मिल पाए। ये सब मैं जो पार्टनर मिलने की बातें कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी ज़्यादा डीप साइकोलॉजिकल बातें हैं, सबकॉन्शियस बातें हैं। ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बातें नहीं हैं, आपके दिमाग में डायरेक्टली ये बातें नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये ऐसी ही बात है, क्योंकि भाई तुम्हारा मेरा सिस्टम सेम ही है। हार्डवेयर कुछ भी हो, सॉफ्टवेयर भी अलग हो, लेकिन सिस्टम हमारा वही है, वायरिंग वही है। और अब देखो कि क्योंकि नेचर ने हमें एक सेक्सुअल डिज़ायर दिया है, एक सेक्सुअल एनर्जी दी है हम लोगों को अपने काम करने के लिए, अब हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए। वो चीज़ एक तरह से तुम्हें कंट्रोल भी कर सकती है, और काफ़ी टाइम्स मीडिया यूज़ करती है इसको आपको कंट्रोल करने के लिए। कभी आप बैठ के सोचो आपके कितने थॉट्स खुद के हो। कितनी बार आपको सेक्स दिखा के कुछ चीज़ करवाई है। कितने लोग हवस की वजह से टिकटॉक डाउनलोड करते हैं, या फिर कितने लोग हवस की वजह से एड्स पे क्लिक करते हैं जिन पे उनको क्लिक नहीं करना चाहिए। और ये तो डायरेक्ट बातें हो गई, मतलब डायरेक्टली कुछ गंदा दिखाना, लेकिन इनडायरेक्ट भी कितनी बार होता है।
अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, या फिर तुम अगर किसी कंपनी के ब्रांड्स, तुम बहुत सारे ब्रांड्स के मतलब सामान को देख रहे हो, तो उसमें काफ़ी टाइम्स हिडन सेक्सुअल मैसेजेस होते हैं। तो तुम्हारे दिमाग के इसी इनर पार्ट को, इसी सबकॉन्शियस पार्ट को जिसके बारे में मैं बात करता है, ट्रिगर करता है और तुम्हें उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है। अगर कोको कोला का ऐड है तो एक लड़की बॉटल एक ऐसे वे में पकड़ रही है जो तुम्हें लगेगा नहीं कुछ गंदा है, लेकिन अगर तुम इसको उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हारे को एक सिग्नल मिल रहा है उससे कि ये चीज़ सेक्स से रिलेटेड है, और शायद से इसके पास में जाऊंगा तो मेरे को सेक्स से रिलेटेड कुछ मिल सकता है। और तुम्हारा दिमाग क्योंकि वो ट्रिगर कर देता है, तुम्हें ऐसी चीज़ें पसंद आने लग जाती है जो इसकी तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। अब देखो, मैं डायरेक्टली ब्रांड्स का नाम ले लेता हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरा कोई क्या कर ले। लेकिन कोको कोला और ऐसी कंपनीज, नेस्कैफे और बहुत सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट जैसे मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, इन लोगों ने बहुत एग्जांपल्स यूज़ किए हैं ऐसी चीज़ों के। लड़की बर्गर को अजीब वे में पकड़ रही है, या फिर लड़की बॉटल को अलग वे में पकड़ रही है। अगर लड़का है तो वो लड़का इस वे में पकड़ेगा जैसे जो तुम्हें सिग्नल करेगा कि हाँ, ये सेक्सुअल प्रोवेस हमारा किसी वे में बढ़ाएगा मेंटली अंदर से। भाई, मैं जो ये बातें बता रहा हूँ इसके मैं एग्जांपल्स वीडियो में 2-3 डाल दूंगा ताकि तुम देख पाओ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके वजह से आपके दिमाग में कई बार चीज़ें आ जाती है कि हमें शायद से ये चीज़ के टुवर्ड्स जाना चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, और जो शायद से हमें हार्म भी कर सकती है। भाई, तुम्हें सलमान खान और मतलब बहुत सारे जो एक्टर्स हैं जिनकी बहुत बॉडी होती है, काफ़ी लोगों की स्टेरॉइड्स लेने की वजह से बॉडी होती है, वो नेचुरली आप अचीव नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये जो एक्टर्स वगैरह है, ये लोग कोको कोला, पेप्सी, चिप्स, आइसक्रीम और बहुत सारे जंक फूड के एड्स करते हैं, और ऑब्वियसली वो लोग इन चीज़ों को लेके बॉडी नहीं बनाते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में एक इमेज फॉर्म हो जाती है कि ऐसे मर्द इन चीज़ों को पसंद करते हैं जिनको औरतें पसंद करती है। और भाई, हम मर्दों को तो यह है कि औरतें जिस भी टाइप के मर्द को पसंद करती हैं हमें वैसा ही बनना है। काफ़ी मर्दों की सेंस ऑफ आइडेंटिटी ही खो चुकी है आजकल। लेकिन फिर ऐसे एड्स हम लोगों को मतलब जो घटिया प्रोडक्ट्स जो एडवर्टाइज करते हैं, और हम लोगों के अंदर जो नीड बन जाती है इन प्रोडक्ट्स यूज़ करने से, इससे हम लोग खुद को काफ़ी हद तक डैमेज कर सकते हैं। आप में से कितने लोग हो जो मतलब रेगुलरली जंक फूड खाते हो? बहुत ही लोग होंगे। और कितना परसेंटेज ये आपको जंक फूड पसंद है, और कितने परसेंटेज ये इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऐड देखते हो? रिलेशन आप देखो, जब मैंने टीवी देखना बंद किया, जब मैंने काफ़ी हद तक बंद कर दिया, क्योंकि मैंने ये नहीं सोच के बंद नहीं किया, टीवी देखना आप देख लो, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए बंद किया है क्योंकि मैं बिजी हो चुका हूँ लाइफ में बहुत ज़्यादा, और मेरे बहुत ज़्यादा काम आ चुके हैं, इसके वजह से मेरे को टीवी वगैरह के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने जब ये सब देखना बंद किया, एडवर्टाइजमेंट देखना बंद किया कम, तो मेरे को बाहर जाके सामान खरीदना का भी मतलब थोड़ा सा कम हो गया, डिज़ायर्स कम हो गए। मैं चिप्स नहीं खाया बहुत टाइम से, मैंने कोक तो मैंने बंद ही कर दिया पीना। मतलब मैंने जब पिया भी है 2-3 बार तो मैं एक सिप लेके छोड़ देता हूँ, वो भी तब जब कोई और लेके आता है, क्योंकि मेरे को आजकल ये चीज़ें पसंद ही नहीं आती है। और इसके चक्कर से मैं थोड़ा सा हेल्दी रहता हूँ, मेरे को जंक फूड की क्रेविंग नहीं होती है। और मैं हेल्दी फूड मतलब जो है, जो नेचुरल डाइट होता है, जो होल फूड्स होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, डेयरी, जो भी है आप खाते हो, उसमें आपको ज़्यादा बेटर लगेगा खाने में। और क्योंकि आप ये सब खाना ज़्यादा खाते हो तो आपका हेल्थ तो ऑब्वियसली अच्छा रहेगा ही, लेकिन जंक फूड जो आपका खाने की क्रेविंग्स होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। मेरे लिए तो हो चुके हैं। ट्राई करके आप देख रहे हैं एक बार, ज़बरदस्ती जंक फूड अवॉइड करो 1 महीने तक। ऐसा नहीं कि चीट डेज वगैरह लो, 1 महीने तक अवॉइड करो, उसके बाद आपको जंक फूड खाने का मन करेगा तो खा लेना, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये सब अगर आप एडवर्टाइजिंग 1 महीने तक अवॉइड कर सकते हो और आप जंक फूड नहीं खा रहे हो, आप सिर्फ हेल्दी खाना खा रहे हो, तो आपको कुछ और खाने का मन करेगा ही नहीं। हो सकता है आपको घिन आ जाए जंक फूड वगैरह के बारे में सोच के भी। और जो मतलब ये घटिया जो प्रोडक्ट्स आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो नहीं डालोगे। देखो, मुझे लगता है कि एक हिपोक्रेसी, अगर आप नो फैप कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप बेटर एक इंसान बन सकते हो, लेकिन आप अपनी बॉडी को जहर खिला रहे हो, तो भाई वो एक तरह से हिपोक्रेसी हो गई। अब एक और जो एस्पेक्ट है जिससे हम लोग कंट्रोल होते हैं बहुत बुरी तरह से, वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट और मीडिया जिस तरह से इंसानों को कंट्रोल करती है, हो सकता है ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में आपको बात नहीं करना, और मैं समझता हूँ, लेकिन ये टॉपिक के बारे में मैं चाहता हूँ आप मेरी 2 मिनट बात सुन लो बस। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, मैं उसके बारे में और कुछ नहीं बोलूँगा। देखो, काफ़ी टाइम्स जो आप इंटरनेट में मीम्स देखते हो, मीम्स बहुत बड़े हैं आजकल, तो आप जब मीम्स देखते हो तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि जैसे कि कुछ चीज़ सुपीरियर है या फिर कुछ चीज़ ज़्यादा कम है, और वो लोग उसको मजाक बोल के सोच देते हैं कि भाई मजाक है। और हाँ, मजाक होती हैं, डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर एक चीज़ है, मैं भी डार्क ह्यूमर अप्रिशिएट करता हूँ,
लेकिन मैंने नोटिस किया है कि एक ट्रेंड है जिधर एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसको मतलब बहुत ही बेटर दिखाएंगे दूसरी चीज़ से कंपेयर, और उसके वजह से लोगों के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि हाँ ये चीज़ शायद से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखो मीम्स बहुत हद तक यंग लोग देखते हैं जिनके दिमाग में उतनी मेच्योरिटी नहीं होती है कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि मजाक क्या है और रियलिटी क्या है, और उसके चक्कर से जब वो कुछ मीम देखेंगे तो वो सोचेंगे हाँ इधर की बात, अगर बहुत सारे लोग इस पर मीम बना रहे हैं तो हो सकता है कि ये बात सच भी है। और हम लोगों को ऐसा ही फील करना चाहिए कि अगर ये पर्टिकुलर लोगों को कम दिखा रहे हैं दूसरे लोगों से, तो हो सकता है कि वो सही में कम है हमसे और हम उनसे ज़्यादा बेटर है किसी रीज़न से। और इस चक्कर में जो डिसरिस्पेक्टफुल मतलब थॉट्स आ जाते हैं उनके दिमाग में, वो अलग बात है, लेकिन वो रियल लाइफ में जिस तरह से उनको अफेक्ट करता है वो बहुत ही खतरनाक है। देखो, वायलेंस इंसाइट करना या फिर केओस इंसाइट करना ये तो बहुत टाइम से चल रहा है। कॉलेज लेवल के जो बच्चे हैं और जो मतलब टीनेजर्स हैं, ये लोग समझते हैं कि इन लोगों को बहुत कुछ बातें समझ आ जाती है, जबकि इनको बहुत बातें समझ नहीं आती है इतने आराम से। इनको लगता है कि ये लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चेंज ला सकते हैं दुनिया में, या फिर बहुत लोगों को एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है कि हम किसी तरह के मसाया हैं किसी टाइप के, और हम किसी तरह के सुपर हीरो है कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो ये लोग पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं जिधर इनकी कोई समझ नहीं है, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे एक दूसरे से, और ऐसे टॉपिक्स में वो लोग हल्ला वल्ला करना शुरू कर देते हैं, क्लासेस डिस्टर्ब करते हैं, झगड़ा वगैरह करवाते हैं, दूसरे लोगों को भी तंग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग सब जानते हैं। और ये जो आपका गुस्सा है, ये जो यूथ का गुस्सा है, ये एक काफ़ी वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है काफ़ी पावरफुल लोगों के लिए। तो आपको मीम्स दिखा के, आपको पता भी नहीं है ये मीम्स कौन बना रहा है या फिर कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर मीम्स बना के या फिर इंटरनेट पे कुछ उल्टी फुल्टी चीज़ें दिखा के, या फिर हो सकता है न्यूज़ में आपको उल्टा फुल्टा गलत वाला दिखा के किसी आदमी को ज़्यादा दिखा दिया या फिर किसी आदमी को कम दिखा दिया। आप सोचो कितना, आप इंडियन न्यूज़ स्पेशली आप देखते हो तो कितनी बार आपको यूजलेस न्यूज़ दिखाते हैं, एक आदमी जिसको जो मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी एक एक हरकत आपको दिखाए जिससे आप उनसे अटैच हो जाओ एक तरह से कि आपको पता भी नहीं चले। उस आदमी के फोटो लगा के राखी वगैरह में या फिर काइट्स वगैरह में डाल दे। हर पॉलिटिकल पार्टी ये करती है, और मुझे इस चीज़ से सख्त नफरत है, इसलिए मेरे को सब लोगों से नफरत है, सब पॉलिटिकल पार्टी से नफरत है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो अच्छा काम करने से ज़्यादा देश के बारे में या फिर मतलब इंसान, देश के लोगों के बारे में सोचने से ज़्यादा वो इसके बारे में सोचते हैं कि हम पावर में कैसे रहें या फिर पावर में आए कैसे, और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो आपको बस एक टूल की तरह देखता है, आप एक औजार हो उनके लिए, और उससे ज़्यादा आप उनके लिए कुछ नहीं हो। बचपन से आपको प्रोग्राम करने की कोशिश करती है कि आप हमें वोट दो, उसको वोट मत दो। दूसरी पार्टी भी आपको सेम चीज़ बोलेगी, और इस लड़ाई झगड़े के बीच में काफ़ी टाइम्स बन जाती है लोगों के दिमाग में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी के लिए सपोर्ट, और उसके वजह से आप दूसरे लोगों को दुश्मन की तरह देखना शुरू करते हो, तो आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम नीचे गिर जाती है। अब वैलेंटाइंस डे का जब देखो, वैलेंटाइंस डे बहुत ही चूतिया चीज़ है, मेरे को कभी पसंद नहीं आई, और मैं जिस लड़की को आजकल देख रहा हूँ, मैंने उसके साथ भी मतलब वैलेंटाइंस डे में कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है इसका कॉन्सेप्ट पूरा। लेकिन वैलेंटाइंस डे में काफ़ी इंडिया में मर्द, काफ़ी लड़के सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड थे या फिर अपने बारे में बुरा फील करते हैं, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि हम मर्दों को स्पेशली एक मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू ये बताया जाता है कि अगर तुम्हारे पास लड़की नहीं है तो तुम्हारी वैल्यू कम है। नहीं है, अगर तुम वर्जिन हो, तुम्हारे पास लड़की नहीं है, तुम्हारे पास आज तक गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी भाई हो सकता है लड़की से बात ही नहीं हुई आज तक, आपकी वैल्यू वो डिफाइन नहीं करता है। आपकी वैल्यू ये डिफाइन करता है कि आप अपने आप को ट्रीट कैसे कर रहे हो, आप अपने आप के लिए क्या कर रहे हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे कर रहे हो, आप अपने आप को कितना हाई क्वालिटी मर्द बनाने की कोशिश करते हो। मेरे को फर्क नहीं पड़ता अगर आप मोटे हो और आप वेट्स उठा रहे हो, या अगर आप मस्कुलर हो और आप वेट्स उठा रहे हो, अगर आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, मैक्सिमम एफर्ट डाल रहे हो, तो आप मेरी नज़र में एक हाई क्वालिटी मर्द हो, और मैं रिस्पेक्ट करूंगा आपकी इस बात पे। लेकिन ये लोग ये जो मतलब बहुत काफ़ी सोशल मीडिया में चीज़ें चल रही है, वो आपको ये बताता है कि भाई तुम, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, लड़की होना या फिर पार्टनर होना या सेक्स करना तुम्हें डिफाइन करता है कि तुम कितनी बढ़िया चीज़ हो। अगर ये सेम लोग कहते हैं कि लड़कियां चाहे जितने मर्दों के साथ सेक्स करते हैं हमें उनको जज नहीं करना चाहिए, तो वो हमें कैसे कह सकते हैं कि अगर तुमने किसी लड़की के साथ सेक्स नहीं किया तो तुम्हें जज करेंगे हम लोग। डबल स्टैंडर्ड है मेरे भाई ये, और ये चीज़ तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए है बस। ये जो मूवीज़ में जो आजकल मतलब बहुत सारी हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म्स में जो मतलब पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग मैसेज डाला जाता है ना, जो काफ़ी लोग कहेंगे वोकनेस ज़्यादा है, या फिर मतलब वोकनेस नहीं तो बैकवर्ड ज़्यादा है, पता नहीं कंजर्वेटिव ज़्यादा है, लिबरल ज़्यादा है, जो भी है, आधे से ज़्यादा टाइम्स वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो किसी एजेंडा को आगे करे। आधे से ज़्यादा टाइम्स वो तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए भी होती है, क्योंकि जो तुम्हारा गुस्सा है, मैंने जैसे पहले बोला, एक बहुत वैल्यूबल फ्यूल है
इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इन पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और ये गुस्सा वो किसी भी डायरेक्शन में भेज सकते हैं सही इस्तेमाल करके। तो जब भाई तुम्हें एक्सटर्नल चीज़ें गुस्सा दिलाती है, उन एक्सटर्नल चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि वो बेसिकली तुम्हें अपनी तरफ खींचने के लिए एक प्रोग्रामिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सेंस बना रही है? अगर बना रही है तो सुन लो, अगर नहीं बनाई, आपको पसंद नहीं आई, तो जैसे मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बोला, डिसलाइक करो चलो। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो डिसलाइक करके नहीं जा रहे हो, मेरा पूरा वीडियो सुनने की सोच रहे हो, तो भाई तुम स्पेशल हो यार। तुम्हारे ऊपर मैं तुम्हारे ऊपर कुछ बोल भी नहीं सकता यार। लेकिन देखते हैं। तो तो मैं ये कह रहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया छोड़ दो या टीवी देखना छोड़ दो या कुछ भी। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन समझो आपकी एनर्जी किसके टुवर्ड्स जा रही है। अगर आपको कोई एक्सटर्नल चीज़ गुस्सा दिला रही है तो 99% ऑफ द टाइम वो चीज़ गुस्सा होने लायक भी नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ को खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, खुद नहीं देख लेते, तब तक आप नहीं बता सकते कि उस चीज़ को जज नहीं कर सकते। और काफ़ी टाइम्स ये भी होता है कि आपने कुछ चीज़ एक्सपीरियंस की है रियल लाइफ में, लेकिन उसको बाहर की दुनिया आपको कुछ कुछ बता के बता दे, नहीं नहीं, ये जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो इसके वजह से नहीं है क्योंकि ये कुछ हुआ है, ये इसके वजह से है क्योंकि आपके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या आप ऑप्रेस्ड हो। काफ़ी टाइम से होता भी नहीं है, लेकिन हम लोग अपने दिमाग में बिठा देते हैं, नहीं मैं ऑप्रेस्ड हूँ इसलिए मेरे साथ हो रहा है। भाई काफ़ी लोग ऑप्रेस्ड नहीं होता है काफ़ी हद तक। काफ़ी माइनॉरिटीज़ हो या मेजॉरिटी हो, आप कुछ भी हो, लंड हो, आप ऑप्रेस नहीं हो रहे हो काफ़ी टाइम्स वो, लेकिन आपको बता देता है कि ऑप्रेस हो रहे हो, ताकि मैंने जैसे बोला गुस्सा बढ़ जाए आपके अंदर। किसी का औजार मत बनो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है और आप एक खुद के इंसान हो। काफ़ी लोग मतलब मेरा बातें ही सुन के काफ़ी गुस्सा आ रहा होगा, मेरी बातें सुन के ही आप ऑफेंड हो रहे होगे, लेकिन भाई मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो तो एक सच्चाई है जो तुम्हें बहुत लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी खुद पल्ले नहीं पड़ती है ये बात। मुझे इसलिए पड़ी है क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये। और मैंने जब मीडिया और मतलब मैंने सोशल मीडिया पे ज़्यादा जाना छोड़ दिया, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पॉजिटिवली इफेक्ट हो रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बेटर हो रही है। पहले जब मैं सोशल मीडिया में ज़्यादा जाता था, पहले जब मैं पॉर्न वॉर्न ज़्यादा देखता था, तो मेरे दिमाग में ये बैठा रहता था, यार मेरे को सेक्स नहीं करूँगा तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, यार मेरे को लड़की नहीं मिलेगी तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, यार अगर मैं मतलब टीवी में मतलब मैं सारे ट्रेंड्स फॉलो नहीं करूँगा तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, अगर मैं 10-15 लोग जो मतलब इस ऐप में फेमस है या फिर इस ऐप में ज़्यादा बना रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानूंगा तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब मैंने इनको छोड़ा और तब मैंने रियलाइज़ किया मेरी लाइफ में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, जब मैं खुद के ऊपर फोकस कर रहा हूँ और खुद के इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ और मैं दुनिया के बारे में भूल रहा हूँ कि कौन क्या लोड़ा कर रहा है। तो मेरे को जो खुशी महसूस हुई है वो काफ़ी टाइम में नहीं हुई। जो डिप्रेशन जैसा फील होता था वो चला गया। काफ़ी लोग ये जो नोफैप या फिर ऐसे अच्छे वाले टॉपिक्स हैं इनका भी मिसयूज कर सकते हैं गलत सलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, क्योंकि उसमें भी वो आपको कंट्रोल करने का एक टूल ढूंढते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आप नोफैप के बारे में जानना चाहते हो, तो मेरे अंदर एक उम्मीद है कि आप उन लोगों में से नहीं हो जिनको घंटा फर्क पड़ता है कि मतलब वो कंट्रोल हो रहा है या फिर कुछ भी उनके साथ हो रहा है। आप एक हाई वैल्यू मेल के पोटेंशियल अपने अंदर रखते हो और उस पोटेंशियल को आप अचीव करना चाहते हो, इसलिए आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एक हाई वैल्यू इंसान खुद के कंट्रोल में होता है और नोफैप सेल्फ कंट्रोल के बारे में ही है। और अगर आपको कोई और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो आपको रिजेक्ट करना है उसको पूरी तरह से। जो ओपिनियंस है वो आपको खुद फॉर्म करना है, किसी और के फॉर्मेशन में नहीं पढ़ना है, किसी और की चीज़ों में नहीं पढ़ना है। देखो मैं स्टडी करता हूँ फिल्म को, मैं स्टडी करता हूँ फिल्म और एंटरटेनमेंट को, और मैं बता सकता हूँ आपको कि 99% जो फिल्म्स है जो मतलब बहुत अच्छी मूवीज़ वगैरह भी होती है वो भी किसी ना किसी एजेंडा के साथ बनी होती है। मुश्किल से बहुत कम फिल्म्स होती है जो मतलब इसलिए बनी होती है क्योंकि उनको अच्छी फिल्म बनानी है असली में। मैंने अभी पढ़ा था कि मतलब कैसे कि सेक्स यूज करके मूवीज का अपील बढ़ाया जाता है, एड्स का अपील बढ़ाया जाता है सेक्स यूज करके। और वो चीज़ पढ़ने के बाद मैं अंदर से बुरी तरह हिल गया कि बच्चों को मतलब ये सेक्स के टुवर्ड्स ज़्यादा दिखाया जाता है क्योंकि वो लोग उस टाइम के थ्रू जा रहे हैं जहाँ पे उनको सेक्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है एडोलेसेंस के थ्रू। तो जो ये सेक्स वाली चीज़ जो अडल्ट्स के लिए मार्केट होती है, जो 18+ बताते हैं, ये 18+ ज़्यादा मतलब 18+ से 18 से नीचे वाली ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये लोग उसके टुवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मैच्योर जो अडल्ट्स होते हैं भाई वो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। एक बार तुम्हें पार्टनर मिल गया, एक बार तुम जो ये सोचते हो कि भाई
सेक्स कर दूंगा या फिर तुम सेक्स कर पूरा टाइम सोचते हो। भाई मैं सच बात बता रहा हूँ, मैंने ये पहले भी बताया, लेकिन पार्टनर मिलने के बाद नहीं, ये सब खत्म हो जाता है। एक बार सेक्स करोगे, वो सारी जो तुम्हारे अंदर ये सब लगी हुई है वो सब हट जाएगा, तुम उतना ज़्यादा सोचोगे नहीं सेक्स के बारे में। और मोटिवेशन तो बना रहता है, ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन चला जाएगा पूरी तरह से, मोटिवेशन तो बना फिर भी रहेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर वो इंपॉर्टेंस नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कि भाई मैंने ये कर दिया, अब क्या है। लिटरली कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आता, बस यही है कि तुम सेक्स के बारे में थोड़ा कम सोचोगे। और जो तुम्हारे गंदे गंदे फैंटेसीज होते हैं पॉर्न वगैरह में, तुम रियलाइज़ करो कि वो रियलिटी के पार्ट नहीं है। मैं बताता हूँ कि ये जो काफ़ी वीडियोस होते हैं इसमें जो लड़कों का दिखाते हैं, इनकी वजह से काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती है लोगों में, लेकिन ये दिखाते हैं कि इनका 10 इंच लंबा सा पीनस होता है, या फिर बहुत लंबा लंबा जो चीज़ें होती हैं, आधे से ज़्यादा टाइम वो असली होती भी नहीं है। आपको पता है, एक प्रोस्थेटिक रबर का बना के वो लोग अपने ऊपर लगा देते हैं बैंड या फिर चिपका के कुछ, और उसके वजह से जो कैमरा एंगल्स जो वो लोग यूज़ करते हैं उसकी वजह से आपको लगता है कि इनका बहुत बड़ा है, या फिर मेरे को भी इतना बड़ा चाहिए। लड़कियों को फील ही नहीं होएगा जब तक मेरा 10 इंच का नहीं है। भाई मैंने काफ़ी मीम्स में भी देखा है, जो गंदे से मीम्स होते हैं उसमें दिखाता है कि लड़की सिर्फ 10 इंच देख के खुश होती है। कुछ नहीं है ऐसा यार। तुम्हारे पास, मैं बता रहा हूँ, अनलेस तुम्हारे पास बहुत ही छोटा मतलब माइक्रो पीनस है, तब तक तुम बिल्कुल कुछ इफेक्ट नहीं करेगा उसको। ऐसा कुछ ही नहीं होता जो मतलब मीडिया में दिखाते हैं, वो सब झूठ है, वो एक फैंटेसी है। क्योंकि हम लोगों को, मर्दों को, ये ऐसी लड़कियाँ जो सेक्स के बारे में बहुत सोचती है, ये सब देखने में मज़ा आ जाता है, तो हमें पॉर्न भी यही सब दिखाते हैं। काफ़ी मेरे को ये बात समझ नहीं आती है, मेरे को अब ये बात मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे को आज तक समझ नहीं आई। लेकिन अगर आप में से किसी को ये बात समझ आती है, माइंडसेट समझ आता है, प्लीज़ मेरे को एक्सप्लेन कर दो। लेकिन अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो और आपको पता है कि क्यों काफ़ी मर्द ये पॉर्न स्टार्स के पीछे पड़ जाता है, उनको मतलब आइडियलाइज़ करते हैं कि ये मेरी भाभी, ये अपने दोस्तों को कहते हैं ये लड़की से शादी करूँगा, ऐसी लड़की से शादी करूँगा, ये मेरे को भाभी चाहिए, या फिर उन पॉर्न स्टार्स के ऊपर मतलब अजीब अजीब से वीडियोज़ बना देते हैं, उनको एडिट्स बना देते हैं। भाई क्यों? तुम्हें पता है वो काम क्या करती है, पता है, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों आइडलाइज कर रहे हो ऐसे लोगों को भाई? क्यों भाई? ये जॉनी सिंस है और पता नहीं डैनी डैनियल्स और ये सारे जो लोग हैं, भाई क्यों आइडलाइज कर रहे हो? इन लोगों ने किया क्या है जिंदगी में? तुम्हें पता है तुम्हें इन लोगों ने डैमेज और किया है तुमसे। अगर तुम जॉनी सिंस की वीडियोस देख रहे हो और वो बंदा कह रहा है कि भाई यार नो फैब मत करो क्योंकि भाई सेक्स वगैरह में इफेक्ट नहीं होता उससे, या फिर तुम्हारी कॉन्फिडेंस में इफेक्ट नहीं होगा, या कुछ हार्म नहीं होगा उससे, भाई उसको तो बोलना ही पड़ेगा। भाई उसका काम तो वही है। अगर तुमने उसकी रोजी रोटी छीन ली, बंदा काम क्या करेगा? तुम्हें लगता है मीम है, लेकिन भाई ये मीम और मजाक बनना तब बंद हो जाता है जब लोग उसको इतना सीरियसली लेना शुरू करते हैं कि लोग इसको एक्चुअली आइडियलाइज करना शुरू करते हैं। ये जो तुम लोग जॉनी भैया वाले चीज़ें बोलते हो ना जो मीम्स में, तुम अपने दिमाग में बता रहे हो कि ये बंदा तुम्हारे भैया, मतलब भैया जब कहते हैं ना किसी बड़े आदमी को, जो हमसे बड़ा आदमी है थोड़ा सा, ये उस स्टैंडर्ड पे है जहाँ से हम उससे कुछ सीख पाए। अबे तो तुम अपने दिमाग को जब ये बात बता रहे हो तो तुम अपने को नीचे की कमी तो समझोगे ना उससे। और अगर तुम उससे अपने आप को कम समझ रहे हो तो तुम चूतिया जो हरकतें जो ये सारे बंदे करते हैं, और जब तुम्हारे साथ ये सब काम नहीं होते तो तुम यही तो सोचोगे भाई मेरे अंदर कोई कमी है। और जब तुम ये सोचते हो मेरे अंदर कोई कमी है, तो भाई तुमसे कुछ काम नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा तुमसे। देखो, तो इस वीडियो से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ पर शक करो या फिर हर चीज़ पर डरो। हर इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर नहीं रहा, और हर एक चीज़ ऑब्वियसली ज़िंदगी में आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं बनी है। काफ़ी हद तक आपके ऑब्वियसली आप खुद के कंट्रोल में ही हो, 100% आप खुद के कंट्रोल में हो, लेकिन जो आपके थॉट्स बाहर से आने की कोशिश करते हैं, जो आपका गुस्सा और आपकी सेक्स ड्राइव मैनिपुलेट करने की कोशिश चलती है, वो हमेशा चलती रहेगी। और इसको जितना आप रेजिस्ट कर सकते हो करो। एंड में आपकी जजमेंट के ऊपर है सब कुछ। अब मैं ये बोलूँगा आपको कि मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर इंसान को जानबूझ के पॉइंट आउट नहीं किया इस वीडियो में कि ये कर रहा है या फिर वो लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। काफ़ी लोग ये कर रहे हैं, काफ़ी लोग जो मतलब आपस में भी उनकी नहीं बनती है करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं ज़रूरी है इनकी बातों में नहीं पड़ना। अगर आप कोई मीम देख रहे हो तो उसमें जो आपको मजाक लग रहा है, जो चीज़ में मजाक लग रहा है, अगर वो मीम ऐसे दिखा रहा है कि कुछ लोग दूसरे लोगों से बेटर है या फिर कुछ लोग ज़्यादा कम है,
ठीक है, मजाक हो सकता है, वो मजाक में यूज़ हुआ है, मैं मान लेता हूँ उसको भाई, ठीक है, जोक्स डार्क हो सकते हैं। लेकिन आप ये नोटिस करने की कोशिश करना कि कितनी मात्रा में, कितनी ज़बरदस्ती से ऐसे मीम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिधर ये सेम मैसेज एग्रेसिवली दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा। देखो, खुद के आप इंसान हो, खुद के इंसान बनो, एक हाई वैल्यू मर्द बनो, अपने खुद के हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंचने की कोशिश करो। गुस्सा और सेक्स ड्राइव, ये जो चीज़ें हैं, ये आपके औजार है, किसी और के यूज़ करने के लिए नहीं बने हैं ये। तो ये जो अगर आप यूज़ करो, वो अपने लिए यूज़ करो, किसी और को यूज़ मत करने दो, किसी और को आपका गुस्सा, किसी और को आपका सेक्स ड्राइव यूज़ मत करने दो। एक हाई वैल्यू मर्द वो नहीं होता है जो सेल्फिश है, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अपने लिए काम करो। एक हाई वैल्यू मर्द सेल्फिश नहीं होता है। एक हाई वैल्यू मर्द वो होता है जो अपनी ताकतों को लेके दुनिया एक बेटर प्लेस बनाने की कोशिश करता है। ये जो गंदी पावर्स है जो आपको यूज़ करने की कोशिश करें, ये तभी हारेंगी जब आप जैसे लोग, आपके जैसे इंसान इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने की कोशिश करेगी, जब ऐसी बुरी ताकतों को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। और हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम इसको ख़त्म कर पाए। हमारे अंदर बहुत बहुत ताकत है, आपके अंदर बहुत ताकत है, आपके अंदर बहुत सेंस है, क्योंकि आप जानते हो कि मतलब ये एक खतरनाक एडिक्शन है और इससे दूर जाना है। पॉर्न वगैरह बहुत खतरनाक एडिक्शन है, और अगर आप नो फैप और सेल्फ डेवलपमेंट के टुवर्ड्स जा रहे हो, तो भाई आप में सेंस तो है, इतनी आपके अंदर इतनी अच्छी जजमेंट है जहाँ आप बता सकते हो सही क्या है, गलत क्या है। तो भाई अपनी इसी सेंस का यूज़ करो, किसी के बातों में मत आओ। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई गलत बात की है, मेरी बातों में मत आओ। मैं ये नहीं, ज़बरदस्ती नहीं कह रहा। मैंने जो सच्चाई थी वो आपके सामने रख दी है। आप में से हो सकता है कई लोग मेरे मना करते हैं कि भाई ऐसा सच नहीं है या ऐसा सच नहीं है। ठीक है, जो मानना मान लो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता हूँ कुछ मानने के लिए। अगर तुम्हें लगता है तो मेरा माइंड चेंज कर सकते हो किसी टॉपिक पे। भाई मैं खुश हूँ किसी भी, मैं देखो, मैं एक बहुत ओपन माइंड रखता हूँ। अगर किसी को लगता है कि वो मेरा माइंड किसी टॉपिक के ऊपर चेंज करता है, मैं ओपनली बोलता हूँ भाई ठीक है, मेरे से बात करो, हो सकता है आपके पॉइंट्स वैलिड हो और मैं अपने माइंड चेंज भी कर दूँ, क्योंकि मैं कठोर तरह से अपने दिमाग बंद करके नहीं रखता। मैं जो चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, जो चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ, और फिर मल्टीपल लोगों के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनको लेता हूँ, और जो कंक्लूजन निकलता है मैं उसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, ये सही है या नहीं। और वो भी परमानेंट नहीं है, अगर वो चेंज हो जाता है, हो सकता है आगे जाके मेरे को कुछ और पता चल जाए जिसकी वजह से वो मेरा बिलीफ चेंज हो जाए चीज़ों में। तो कठोर बिलीफ मैं नहीं रखता कभी भी, ओपन माइंडेड रहने की कोशिश करता हूँ। और मैं इंसान हूँ भाई, हो सकता है कि मतलब मेरे को काफ़ी चीज़ें समझ ना आए या फिर मेरी समझ से बाहर है, वो हो सकता है, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो ये टॉपिक है जिसके बारे में बात की है, ये मैं दिल से मेरी बात निकली है इसके बारे में। और मैं भाई नहीं चाहता कि आपके साथ कोई कंट्रोल हो रहा है आप वो यूज़ करें इस तरह से, जैसे कि कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं, जैसे कि यंग लोग यूज़ होते हैं। आपका यूज़ नहीं होना चाहिए इसमें। आपके अंदर बहुत वैल्यू है, और आप किसी और के औजार नहीं हो, आप खुद के इंसान हो। अपने लव्ड वंस जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके बारे में आप केयर करते हो, अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये दुनिया को बेटर प्लेस बनाने की कोशिश करो, और एक सिक्योर जगह बनाने की कोशिश करो, ताकि हम इन बुरी ताकतों को पूरा सर्वनाश कर पाए, ताकि हम इनको जड़ से उखाड़ के फेंक दें दुनिया से। अच्छाई तभी जीतेगी जब अच्छे लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, और जंग बाकी है मेरे भाई।